हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस लॉ क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम रिवाइज करेंगे प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। आजकल ये न्यूज़ में भी है, तो हम देखेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो दोनों के प्रोसीजर सेम है। दो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल का प्रोसीजर का रेफरेंस आर्टिकल है आर्टिकल 124 का क्लॉज 4, और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल का जो प्रोसेस है वो है उसका रेफरेंस आर्टिकल है आर्टिकल 217। और दोनों में यही कहता है कि जो रिमूवल अथॉरिटी होगा वो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम देयर पोस्ट, बट एक प्री कंडीशन है। और प्री कंडीशन क्या है कि ये रिमूवल प्रोसीजर जो है वो एक रिजोल्यूशन से पास होना चाहिए। पार्लियामेंट एक रिजोल्यूशन करके इस रिमूवल प्रोसीजर को अपना सहमति देना चाहिए, और ये जो रिजोल्यूशन है ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, और 50% प्लस 1, विच एवर इज ग्रेटर। अब इसको सप्लीमेंट किया गया बाय जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 से। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 से, और जिसमें एक प्रोसीजर बताया गया है, फुल फ्लेज्ड प्रोसीजर, कि किस तरीके से हम जजेस का रिमूवल प्रोसीजर होगा। तो वो कैसे है? तो वो है कि सबसे पहला स्टेप जो है वो है एक मोशन लाया जाएगा इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में मोशन लाया जाएगा। यदि लोकसभा है तो 100 मेंबर्स के द्वारा, और राज्यसभा है तो मिनिमम उस पे साइन 50 मेंबर्स का होना चाहिए। उसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं हाउस के, यदि लोकसभा है तो उनके स्पीकर, और राज्यसभा है तो उनके चेयरपर्सन, ये एडमिट करना चाहिए, इन्हें लगना चाहिए कि मोशन वैलिड है, एंड ही शुड एडमिट द मोशन, उस मोशन का एडमिशन होना चाहिए। उसके बाद एक जजेस इंक्वायरी कमिटी बिठाया जाएगा, और इस जजेस इंक्वायरी कमिटी में 3 जजेस होंगे मिनिमम। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज, दूसरा एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और तीसरा के कोई एमिनेंट जूरिस्ट। यहाँ पर उस जज को, जो डिलिंक्वेंट जज हैं या जज इन क्वेश्चन हैं या जिनका रिमूवल प्रोसीजर चल रहा है, उनको एक आंसरिंग अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि उनके अगेंस्ट जो लाया गया है प्रस्ताव, उसमें उनको अपने सफाई में क्या कहना। यदि ये जजेस इंक्वायरी कमेटी उन्हें गिल्टी मान लेती है, तो इन दैट केस उसके बाद क्या होगा कि फिर पार्लियामेंट के दोनों हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, और फिर इस रिजोल्यूशन पे प्रेसिडेंट का एसेंट होना चाहिए, और उसके बाद फिर भी जुडिशियल रिव्यू इसमें ओपन रहता है। तो ये है प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये जो रिजोल्यूशन है जो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये रिजोल्यूशन सेम सेशन में पास होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि बजट सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया, तो बजट सेशन में ही होना चाहिए। तो बाय एक हाउस यदि बजट सेशन में पास किया, तो दूसरे हाउस को भी बजट सेशन में ही पास करना चाहिए। तो ये प्रोसीजर है ऑफ द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। थैंक यू फ्रेंड्स।